नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जानबूझकर सिंधिया को अलग थलग किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। हाल ही के दिनों में कई ऐसे मौके आए हैं जब ये साफ दिखा कि बीजेपी के भीतर तालमेल की कमी है और सिंधिया की बातों को अनदेखा किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सिंधिया ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें तमाम अधिकारी और विधायक मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह रही कि इस क्षेत्र के सांसद भारत सिंह कुशवाहा बैठक से नदारद थे। विपक्ष का आरोप है कि अब तो बीजेपी के अपने नेता भी सिंधिया की नहीं सुन रहे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार नाराज होकर चले गए, लेकिन उन्हें मनाने के लिए सिंधिया ने खुद फोन किया। यही वजह है कि सवाल और गहरे हो गए और कि आखिर सांसद की अनुपस्थिति क्या वाकई नाराजगी का संकेत है। बीजेपी में दो धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, एक सिंधिया समर्थक और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर का गुट। कहा जा रहा है कि सिंधिया एक हर बड़े प्रोजेक्ट में अड़ंगे डाले जा रहे हैं। ग्वालियर के सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट इसका बड़ा उदाहरण है। सिंधिया कई बार बैठकें लेकर अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा। कई बार ऐसा भी लगा कि सिंधिया को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दशहरे के मौके पर एक घटना में बीजेपी पार्षद मोहित जाट को सिंधिया के कार्यक्रम में जाने से रोक दिया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों में झड़प भी हुई। सवाल उठने लगे कि क्या ये अब सिंधिया की नाराजगी का नतीजा था या फिर संगठन के अंदरूनी खींचतान का। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि क्या वाकई बीजेपी सिंधिया को वो तवज्जो नहीं दे रही जिसकी उन्हें जरूरत है। मुरैना में लगे पोस्टरों में सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी सामने आई थी, लेकिन बीजेपी के भीतर भी कुछ नेता उनके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। यही वजह है कि कई बार सिंधिया कांग्रेस से आए नेता की तरह बाहरी महसूस कराए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस गुटबाजी को पार्टी ने समय रहते नहीं सुलझाया तो इसका नुकसान बीजेपी को आगामी चुनावों में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सिंधिया एक लोकप्रिय और प्रभावशाली चेहरा है और अगर उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया तो ये बीजेपी की रणनीति पर भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।